आज हम लोग कैपेसिटर चैप्टर का सेकेंड पार्ट, इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया था और कैपेसिटर की बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, जिसमें जो लास्ट टॉपिक में बताया था बच्चों, उसमें ये बताया था कि जब दो धातु के गोले को हम एक वायर द्वारा जोड़ देते हैं तो उसमें आवेशों का जो स्थानांतरण होता है वो कितना होता है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू आया था C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 कोस्ट में V1 माइनस V2, ये आया था बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि हम दो गोले को जोड़े थे बच्चों, ऐसे दो छोटा छोटा थोड़ा बना देते हैं, दो ऐसे स्फेयर थे, रेडियस R1 R2, चार्ज Q1, V1 पुट चार्ज और ये C1 है, Q2 V2 और C2 है। आप समझ रहे हैं क्या है Q1 Q2 V1 V2 C1 C2। ओके, अब क्या करेंगे, इसको एक वायर द्वारा जोड़ देंगे। ओके बच्चों, तो आवेशों का जो पुनर्स्थानांतरण हुआ, तो आवेशों का स्थानांतरण तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जब आवेशों का स्थानांतरण होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, यानी जो ऊर्जा होगी उसमें कुछ परिवर्तन भी होगा। तो यदि हमको ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है पोटेंशियल एनर्जी में, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, जैसे सेम प्रोसेस है, बिफोर कनेक्टिंग ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड आफ्टर कनेक्टिंग टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बिफोर पढ़ते हैं, बिफोर कनेक्टिंग। टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ओके बच्चों। तो बिफोर कनेक्टिंग की बात करेंगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U1 होगी, इसको आपका U2 लोगे। तो U1 और U2 यदि जोड़ दोगे तो डायरेक्ट आपका U डैश बराबर आ जाएगा U1 प्लस U2। ओके, अब बात आता है कि U1 बराबर क्या होगा, C और V के पदों में यदि निकालें तो U1 बराबर होगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर, यही बताया गया था। ओके, अब ऐसे ही आप U2 निकालेंगे तो U2 का आएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये बिफोर कनेक्टिंग की बात है। तो बिफोर कनेक्टिंग की बात है तो U1 और U2 की वैल्यू हम लोग निकाल लिए और निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर दीजिए, C1 और V1 के पदों में हम निकाले हैं। ओके बच्चों, आफ्टर कनेक्टिंग की यदि हम बात करेंगे, आफ्टर कनेक्टिंग, यदि आफ्टर कनेक्टिंग की हम बात करेंगे तो U इक्वल टू आएगा हाफ। ओके ओके बच्चों, तो जो आफ्टर कनेक्टिंग की बात होगी, जब इनका कनेक्शन हो जा रहा है बच्चों, तो कनेक्शन के बाद जो इनका पोटेंशियल होगा वो तो भी हो जाता है, हाँ, जबकि कैपेसिटेंस जो होगा, नेट कैपेसिटेंस, वह C1 प्लस C2 के बराबर होगा। तो यानी आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2 और इंटू V स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हम V की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि V की वैल्यू इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था। V इक्वल टू था बच्चों टोटल चार्ज, एंड ये था ऐसे C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यदि V की वैल्यू इस पर पुट करेंगे बच्चों हम लोग, तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। इसको मैं U डबल डैश ले लेता हूँ, तो U डबल डैश इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू, देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, और नीचे भी C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ओके, एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो U डबल डैश बराबर आएगा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या किए कि बिफोर कनेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकाल लिए, और आफ्टर कनेक्टिंग यानी कनेक्शन के बाद जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी था उसके बारे में हम लोग निकाल लिए। अब क्या होगा बच्चों, यदि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कितनी कमी हुई, तो आप
पहले में से दूसरे को या दूसरे में से पहले को, यानी बड़े में से छोटे को आप क्या करेंगे, घटा देंगे बच्चों। ओके, तो इसके आगे क्या है कि अब हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी के, ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले वाला था और जो बाद वाला था उसमें से हम लोग घटा देंगे। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा डेल्टा यू इक्वल टू यू वन डैश यानी यू डैश माइनस यू डबल डैश। ओके, जो कि इसके पहले अभी हम थोड़ा सा आपको बताएं कि क्या क्या था। यदि हम यू डैश का मान बताएं तो था हमारा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ओके बच्चों, कोष्टक बंद ऐसे माइनस, ये था बच्चों हाफ, जो यू डबल डैश था हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ओके बच्चों, अब हम करते हैं कि इसको एक्सप्लेन करते हैं। सब में हाफ कॉमन है तो मैं हाफ कॉमन कर लेता हूँ। ओके, अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, यदि इसका टोटल आप करेंगे तो 1 एलसीएम होगा, यानी इसमें क्या होगा C1 और C2 से इसमें गुणा होगा और इसका ये जो होगा वर्ग का समीकरण बनाएगा। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं गुणा कर देता हूँ। तो कैसे होगा बच्चों, देखो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसमें गुणा होगा बच्चों C1 प्लस C2 का। ओके, और माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, और नीचे बचा आपका C1 प्लस C2। ओके, अगले स्टेप में चलते हैं बच्चों। अगले स्टेप में क्या है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है बच्चों, एक्सप्लेन करना है। चलो मैं गुणा करता हूँ इसमें, तो आएगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर पुनः इसका इसमें प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस अब पुनः इस वाले का इसमें C1 C2 V2 का स्क्वायर, अब इसका इस वाले में प्लस C2 स्क्वायर और V2 का स्क्वायर माइनस, अब ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, इक्वल टू होता है ए स्क्वायर अर्थात C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, प्लस तो होगा लेकिन कोष्टक बाहर है माइनस, तो पूरी चिन्ह चेंज हो जाएगी। इसका होगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ओके, और इसके आगे होगा माइनस 2 C1 C2 V1 V2, और नीचे तो बच्चों वही रहेगा, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा कैलकुलेशन को लेते हुए C1 प्लस C2। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ाते हैं। अब ज़रा गौर से देखिए, जो काटने लायक है उसको काटिए। C1 V1 स्क्वायर और यहाँ पे होगा C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, ये कट जाएंगे बच्चों। ओके, अब यदि आप इसको और इसको देखेंगे तो तीनों में कॉमन है C1 इंटू C2, तो मैं कॉमन कर लेता हूँ, जो कॉमन वर्ड है उसको मैं कॉमन कर लेता हूँ C1 इंटू C2, नीचे कॉमन है C1 प्लस C2, अंदर क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। आप चेक कर लेना बच्चों अच्छे से, अपने कॉपी पे उतार के चेक कर लेना, अच्छे से देख लेना। ओके बच्चों, अब यदि इस चीज़ को गौर से देखेंगे तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात जो डेल्टा U होगा बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और यहाँ पे आएगा V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे ऐसे रहता है, इसका मतलब कोई भी बड़ा होगा उस बड़े में से छोटे को आप घटा देंगे, और घटाने के बाद आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वर्क करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा डेल्टा U भी निकल गया। तो डेल्टा U और डेल्टा Q में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है बच्चों। यदि डेल्टा Q देखेंगे तो कुछ ऐसा था हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और यहाँ पे था V1 डिफरेंस V2। ओके,
और बस यहाँ पे स्क्वायर आ गया, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल चेंजेस इन चार्जेस हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ओके बच्चों, अब इसके थोड़े से आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। अब एक्चुअली कैपेसिटेंस नहीं, अब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे बच्चों। संधारित्र जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कैपेसिटर। अब इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, हिंदी में संधारित्र। ओके बच्चों, संधारित्र के बारे में पढ़ना है। अब इसके आगे हम लोगों को कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। ओके, अब संधारित्र क्या है बच्चों? ये एक डिवाइस है। आप समझ सकते हो डिवाइस का मतलब क्या होता है, युक्ति होती है। ओके, जिसको ऐसे बनाया जाता है कि उसके आपको मैं बताया था बच्चों कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि कोई बर्तन कितनी आवेश को धारण कर सकता है। तो कैपेसिटर कौन होगा? जाहिर सी बात है, जिस बर्तन का आप इस्तेमाल करेंगे धारण के लिए वह कैपेसिटर कहलाएगा। ओके बच्चों, तो जनरली मैंने क्या कहा था कि 2 लीटर का बर्तन कभी भी 5 लीटर का बर्तन नहीं हो सकता। सही बात है, नहीं हो सकता। कब तक? जब तक कि उसके आकार में हम परिवर्तन न करें। ओके, बट क्या है, चार्ज के फैक्ट में ये गलत है, इसीलिए एक डिवाइस बनाया गया। अब चूँकि क्या हुआ बच्चों, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हमको चाहिए 1080 वाट का बैटरी, जिससे हम अच्छे से इन्वर्टर की लाइन जला सकते हैं। ओके, और उसको जलाने के लिए हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस। ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको बहुत बड़ा बैटरी बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा का मतलब हो सकता है वह लगभग एक गाड़ी के बराबर हो जाए। ओके बच्चों, तो अब एक गाड़ी के बराबर यदि कोई बैटरी घर में रखेगा, एक रूम भर का आप बैटरी घर में रखेंगे, क्या ऐसा संभव है? नहीं है। तो इसके लिए बच्चों क्या किए, साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा उपाय निकाला कि हम आकार को न बढ़ाएं, कोई चेंजेस न करें, बहुत ज़्यादा चेंजेस न करें, बट उसकी धारिता हम बढ़ा सकें और घटा सकें। अर्थात 2 लीटर की बर्तन को हम 5 लीटर तक बना सकें, या 5 लीटर को हम 2 लीटर तक बना सकें। ओके बच्चों, तो ये क्या है, इसके बारे में आप डिफाइन कैसे करेंगे? कहेंगे बच्चों कि जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस तो इसकी धारण होता है, बट कैपेसिटर है जो धारण करने वाला होता है। एक ऐसी डिवाइस होती है, ये डिवाइस है बच्चों। ओके, जिसके आकार में, इसके आकार यानी शेप आप कह सकते हैं, आकार में कोई परिवर्तन किए बिना, कोई परिवर्तन किए बिना इसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। ओके बच्चों, तो क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसके आकार में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बट इसकी धारिता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ओके, आकार में परिवर्तन नहीं करना है, यानी उसके जो शेप है, साइज़ है, जो भी है, उसके आकार में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बट उसकी धारिता को हम लोग बढ़ा सकेंगे और घटा सकेंगे। ओके, तो सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जनरली कैपेसिटर की पहचान क्या होती है। तो बच्चों, यदि कैपेसिटर की आप पहचान के बारे में बात करेंगे तो कैपेसिटर क्या होता है, 2 समानांतर प्लेट होते हैं, ऐसे ये प्लेट होते हैं। ये प्लेट है बच्चों, रॉड नहीं है। प्लेट और रॉड में डिफरेंट होता है, मैं बना नहीं सकता। यदि यहाँ पे बनाऊँ तो थोड़ा ऐसे करते हुए, फिगर थोड़ा बना नहीं सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। ऐसे फिगर में एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, 2 समानांतर प्लेट है, ऐसे मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ओके, ऐसे रखेंगे, इस तरह से, इस तरह से, जो बहुत ही अल्प दूरी पे रखे जाएंगे। अल्प दूरी का मतलब समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इसके बीच का नहीं होगा, जिनको डिस्टेंस को मैं डी ले लेता हूँ। ओके, और इसकी एरिया होगी, जाहिर सी बात है, जब ये प्लेट है तो इसका एरिया ए होगा।
इसका एरिया ए होगा। एक पे प्लस चार्ज होगा तो दूसरे प्लेट पे माइनस चार्ज होगा। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, बस ऐसे डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। ओके बच्चों, हाँ आपके बुक में इधर भी अर्थिंग कर देता है और इधर भी अर्थिंग कर सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस इतना समझिए कि दो समानांतर प्लेट होने चाहिए, अल्प दूरी पे रखे होने चाहिए और दोनों पे अपोजिट चार्ज होने चाहिए। तो ऐसे डिवाइस को, ऐसी युक्ति को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो कैपेसिटर का डिफिनेशन दे सकते हैं कि आकार में कोई हम परिवर्तन किए बिना इसका धारिता बढ़ा सकते हैं। ऐसी डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। अब बात आती है कि कैपेसिटर होता कैसे है, कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं और एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे पे उसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज होता है। बस इतना ध्यान रखते हैं बच्चों। ओके, तो इस तरह से हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा कैपेसिटर है बच्चों, उस कैपेसिटर की धारिता कितनी होती है। ओके बच्चों, तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर, ओके, तो अब कैपेसिटेंस हम पढ़ेंगे कैपेसिटर की। कैपेसिटर मैं फिर से बना रहा हूँ बच्चों, दो समानांतर प्लेट होंगे, ओके, और आप समझ रहे हैं दोनों पे अपोजिट चार्ज होंगे, एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू, पूरा प्लस क्यू माइनस क्यू। एरिया ए है और बीच का डिस्टेंस डी है। ओके, अब इसको क्या किए, इसको हम इसमें पैरावैद्युत पदार्थ भर दिए। पैरावैद्युत पदार्थ बहुत सारे होते हैं, तो जनरली मैं वाटर ले लेता हूँ या डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं। पूरा भरा हुआ हूँ बच्चों, थोड़ा सा नहीं है, पूरा भरा हुआ। अब ब्रश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका पैरावैद्युतांक के है। ओके, इसका जो परावैद्युतांक है के। अब क्या है बच्चों, यदि हमको इसका कैपेसिटेंस सी की वैल्यू निकालनी है तो सी बराबर होता है बच्चों Q/V। मैं आपको पहले भी कहा था, इसके पहले वाले वीडियोस में मैं बताया था कि कभी भी यदि आपको सी निकालना हो तो आप प्रयास करो भी निकालने के लिए। ओके, तो भी बराबर होगा क्या, आप पैरेलल प्लेट के लिए भी तो नहीं पढ़े हो बट ई पढ़े हो। ई बराबर पैरेलल प्लेट के लिए बताया गया है σ/ε0 और सिग्मा बराबर होता है इसके लिए बच्चों, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A और ε0 आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। इसके पहले वाले वीडियोज़ आप जिसको नहीं आ रहा होगा ये कहाँ से आया, तो आप इसके पहले वाले वीडियो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसको आप देख लेंगे। ओके, तो भी और ई में रिलेशन क्या होता है बच्चों, तो भी और ई में रिलेशन होता है भी बराबर E × D। डिस्टेंस होता है, L भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, D है। ओके, तो भी बराबर ई की वैल्यू क्या है, अभी ई की वैल्यू तो आप निकाले हो, जस्ट उसके इधर जो मैं दिखाया हूँ, तो ये जो ई की वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर दो Q/ε0 और इंटू डी। अब हमारा भी मालूम पड़ गया। अब इस भी का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, हाँ बच्चों मैं एक चीज़ का ध्यान भूल गया, के का यहाँ पे पैरावैद्युतांक पदार्थ है। जब पैरावैद्युत पदार्थ रखते हैं बच्चों तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो घट जाता है। तो कितना घटता है, घटने के लिए हम लोग के से भाग कर देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, के से भाग कर देते हैं। ओके, तो के से भाग कर दिए, तो अब हमारा क्या निकालना है, सी। तो C = Q/V। Q तो Q है, V की वैल्यू ये पूरी है, Q × D/K/ε0। Q से Q क्या होगा, कट जाएगा। जब Q से Q कट गया तो आपको पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। ओके, तो C = हो जाएगा K/ε0 और D। ओके बच्चों, तो C = K/ε0 D।
ये कैपेसिटेंस हो गया किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। तो वो भी किस तरह के कैपेसिटर, जब दो पैरेलल प्लेट हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो K बराबर C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इसके आया पैरेलल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर। ओके बच्चों, इस तरह से पैरेलल जो प्लेट्स थे उसके लिए हम लोग धारिता निकाले C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहाँ पे इस तरह के मैंने प्लेट्स बना दिए थे, प्लस Q माइनस Q और अपॉन D। अब आप सोचेंगे, या मैंने इसके पहले जो बात बताया था कि इसके आकार में हम परिवर्तन नहीं करेंगे बट इसकी धारिता को हम बढ़ा देंगे, वो इस फार्मूले से हम लोग सीखेंगे कैसे और क्यों। यदि आप इस समीकरण को देखेंगे तो C प्रोपोर्शनल टू K मिला, C प्रोपोर्शनल टू A मिला एंड C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D मिला। तो चूँकि जब एरिया में परिवर्तन करेंगे तब तो आकार में परिवर्तन हो जाएगा, तो आप इसको केवल नेगलेक्ट करिए, तो इन दोनों को ध्यान से देखिए। ओके बच्चों, तो C प्रोपोर्शनल K है, C प्रोपोर्शनल K का मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसके अंदर ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करूं जिसका परावैद्युतांक अधिक हो, सपोज दैट परावैद्युतांक हो आपका, मान लीजिए एक 2 वाला लिया और एक 4 वाले लिया, तो 4 वाले की कैपेसिटेंस तो ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, दोगुना हो जाएगा ना इससे, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। ओके बच्चों, तो देखिए हमने क्या इस कैपेसिटर के आकार में परिवर्तन किया, नहीं किया, बट इस कैपेसिटर को हमने 2 लीटर से 4 लीटर का बना दिया। कैसे, केवल इस फार्मूले से, जैसे कि ये फार्मूला बनाया गया है, ये थियरी के अनुसार आया है, तो C प्रोपोर्शनल टू K हुआ। ओके, अब आ रहा है C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। यदि C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D के बारे में भी हम सोचें तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कैपेसिटर के बीच की दूरी हम घटा दें, प्लस Q और माइनस Q, तो बीच की दूरी यदि आप घटाएंगे तो आप खुद बताइए कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। क्या बच्चों हमने कोई आकार में परिवर्तन किया, आकार का मतलब ये हुआ कि क्या उस बर्तन को हम उसके जो एरियाज़ थे वो बड़ा बर्तन कर दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किए हैं, बैटरी वही है, सब कुछ वही है, बस प्लेट्स की जो दूरी थी उनको हमने घटा दी और बढ़ा दी, और हमने कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के बाद कैपेसिटेंस को हमने फाइंड आउट कर लिया, बढ़ा दिया। ओके बच्चों, अब बात आता है, सोचेंगे सर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। बच्चों इसका इस्तेमाल हर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है जिस डिवाइस के ज़रिए हम लोग लाइट भग जाने के बाद या इलेक्ट्रिक चले जाने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस समय जो मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मोबाइल की जो बैटरी है, मोबाइल्स बैटरी, ओके, इसमें भी कैपेसिटर लगे होंगे। ओके, इसमें भी 2 समानांतर प्लेट्स होंगी, छोटे छोटे होंगे, भले ही वो ना दिखें। ओके बच्चों, हाँ, यदि आप देखना चाहते हो कि ये समानांतर प्लेट्स कहाँ पे लगे होते हैं, तो आप अपने किसी के घर पे यदि इन्वर्टर होगा, बैटरी होगी, ऐसा नहीं कहूँगा कि जाके आप खोल के चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि किसी की अनुपस्थिति में जाके चेक करिएगा और आपको लाइट मार दें। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो कभी यदि आपको मौका मिले तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो बैटरी के अंदर की संरचना होती है उसमें कई प्लेटिनम की ऐसे प्लेटें लगी होती हैं, बहुत सारी प्लेटें होती हैं, आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। एक प्लेट नहीं होता है, बहुत सारी प्लेटें होती हैं। तो जितनी प्लेटों की संख्या बच्चों आप बढ़ा देंगे उतनी ही उसकी धारिता बढ़ जाएगी। यानी यूँ समझिए कि उसकी धारिता यानी उसकी जो आवेश धारण करने की क्षमता है ना, Q धारण करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटर जितना अधिक होगा कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा, यदि कैपेसिटर जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही कम होता है। ओके बच्चों, और कैपेसिटर की ये कंपल्सरी कैरेक्टर है बच्चों कि 2 प्लेट्स होने चाहिए, 2 प्लेट्स होने चाहिए और दोनों प्लेट्स पे अपोजिट चार्ज होने चाहिए। यदि मैं ऐसे कर दूं, सपोज दैट प्लस Q चार्ज एंड प्लस Q चार्ज, और इसके बीच का डिस्टेंस मैं D दे दूं, एरिया A दे दूं, मैं पूछ दूं क्या ये कैपेसिटर है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पे सेम चार्ज हैं, हमें सेम चार्जेस नहीं चाहिए। यदि एक पे प्लस पॉजिटिव है तो एक पे माइनस होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए बच्चों क्योंकि अपोजिट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक का फ्लो हो सकता है, तभी उसकी धारण के बारे में हम बात करेंगे। यदि सेम चार्ज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, तो अपोजिट चार्ज होने चाहिए। ओके, तो क्या हुआ कि जितनी कैपेसिटी
क्या बेटा? हाँ अभी जाओ उधर, अभी अभी आएंगे। हाँ अभी देंगे, जाओ अभी पढ़ाएंगे जाओ। हाँ सब देंगे, हाँ सब देंगे, पहले कुछ छोड़ दो। हाँ जाओ उधर जाओ। ओके बच्चों, तो क्या है कि प्लेट्स की संख्या जितनी अधिक होगी, कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस भी कैपेसिटर की उतनी ही अधिक होगी। तो आप याद रखिएगा बच्चों, कैपेसिटर कोई नई चीज़ नहीं है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, बट ये है कि उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ हमारे घर इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी में कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। हमारे जो मोबाइल्स हैं इसमें भी कैपेसिटर के इस्तेमाल होते होंगे, चाहे वो भले ही मॉडर्न क्वालिटी के क्यों ना हो। ओके बच्चों, क्योंकि विदाउट कैपेसिटर का अर्थ ही क्या होता है? स्टोर ऑफ चार्ज। तो जब आप कैपेसिटर कहीं लगाएंगे ही नहीं तो स्टोर चार्ज होगा ही नहीं। जब स्टोर चार्ज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक उससे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ से आप इलेक्ट्रिक जाने के बाद इलेक्ट्रिक प्राप्त करते हो, याद रखना बच्चों, वह आपका होगा कैपेसिटर, क्योंकि वही स्टोर करेगा और उसी स्टोर के जरिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे। वो अलग बात है कि कैपेसिटर कई तरह के होते हैं। अभी मैंने आपको सर्कुलर प्लेट्स का भी बताया था, या ये जो प्लेट्स हैं ना, प्लेट्स ज़रूरी नहीं कि हमेशा पैरेलल ही हो। ये पैरेलल तो रहते हैं, आयतकार ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो। सर्कुलर प्लेट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक पे प्लस रहेगा और एक पे माइनस रहेगा। ओके, तो बहुत सारे बुक्स में भी आपके फिगर दिए होंगे। तो इस तरह से बच्चों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में पढ़े हैं। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों। इसके अगले वाले वीडियोस में मैं इसके आगे आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल में बच्चों, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को आप लाइन बाय लाइन अपने बुक्स पे नोट कर लेंगे। खासकर जो कोविड-19 के कारण बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, ये नोट्स आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे, और ख़ासकर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके पहले। और याद रहे बच्चों, खासकर मेरे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, जब ये वीडियोस या जो चैप्टर पढ़ा दिए जा चुके हैं ये आपको दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे जब तक कि आपके सारे सिलेबस समाप्त ना हो जाएं। सिलेबस समाप्त होने के बाद ही पुनः आप इस चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है बच्चों कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट भी करते रहिए, ताकि कभी भी जब स्कूल अनलॉक हो तो उसके बाद हम लोग वही स्टार्ट करें जो हम लोग पढ़ा चुके हैं। इसलिए नोट बहुत ही कंपलसरी है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों। ओके।